हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पर। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं जेपीएससी पीटी मेन से स्पेशल करके जेपीएससी में जो पोस्ट के लिए परीक्षाओं का आयोजन होता है, उन पोस्ट की सैलरी क्या होते हैं, फिर इसके एग्ज़ाम के पैटर्न क्या हैं, फिर सिलेबस क्या है और फिर इस एग्ज़ाम को पास करने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो इसका ये वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 3 है। तो पिछले जो वीडियो थे 1 और 2 उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें इसका सीरीज है। तो सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जैसे आप जान रहे हैं कि 2 कंपलसरी पेपर होते हैं, जनरल स्टडी पेपर 1 और जनरल स्टडी पेपर 2। तो पेपर 1 का चर्चा मैं पिछले वीडियो नंबर 2 में किया हूं, पार्ट 2 में, और इसमें हम लोग फोकस करेंगे जनरल स्टडी पेपर 2। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इस क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और टोटल मार्क्स जो है 200 होते हैं और टाइम जो है 120 मिनट्स, मतलब 120 मिनट में 100 प्रश्न को सॉल्व करना होता है और 200 नंबर का ये परीक्षा होता है। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिलाकर के 400 पर मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। तो दिस पेपर इज फुल्ली बेस्ड ऑन झारखंड। जो फर्स्ट पेपर था, देखे कि आप जो है वो जनरल स्टडी का फर्स्ट पेपर जो है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, झारखंड, ये सब पे बेस्ड था। लेकिन ये पेपर जो है पूरी तरह से झारखंड पे बेस्ड है। इसमें से झारखंड की हिस्ट्री, झारखंड के पॉलिटी, झारखंड का राज्य व्यवस्था, झारखंड में लैंड रेवेन्यू के जितने एक्ट हैं वो सब से प्रश्न रहते हैं। झारखंड का कल्चर, झारखंड का मिनरल्स, फॉरेस्ट, झारखंड में इन्वायरमेंट, तो उससे प्रश्न रहते हैं। तो इसमें जो है पूरी तरह से झारखंड का, जैसे पहला जो इसका ये सेक्शन है वो झारखंड का इतिहास से 8 प्रश्न रहेंगे और 1 प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। तो टोटल जो है 16 मार्क्स के हिस्ट्री ऑफ झारखंड। तो झारखंड का इतिहास मेनली जो है इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, 1 प्रश्न इससे रहेंगे। फिर पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न रहेंगे। तो ये जिस तरह से आप इंडियन हिस्ट्री में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मराठा एडमिनिस्ट्रेशन या मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन या गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन या हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, तो उसी तरह से इसमें मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन है, नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन है, पहाड़ा है, फिर माझी वर्ड सुने होंगे, हेड होते हैं लोग परगना के, तो माझी परगना शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न रहेगा। फिर मुंडा मानकी शासन प्रणाली से 1 प्रश्न रहेगा। सुने होंगे विल्किंसन कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार भी इन शासन प्रणालियों को मान्यता देते रही है समय समय पे। फिर ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 प्रश्न। तो इस तरह से जनजातियों में, झारखंड जान रहे हैं आप ट्राइबल बेस्ड स्टेट है, ट्राइबों की आबादी बहुत है, तो इनका जो है शुरू से देखिएगा एक अलग शासन व्यवस्था रहा है। तो उन शासन व्यवस्था के बारे में आपको स्टडी करना है, तो उससे 8 प्रश्न रहेंगे 16 नंबर के। फिर झारखंड आंदोलन से 7 क्वेश्चन रहेंगे 14 मार्क्स के। तो इसमें झारखंड के सादान से 1 प्रश्न, आदिवासी से 1 प्रश्न। तो जैसे झारखंड के सादान जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि यहाँ के जो समाज है उसमें आदिवासी के अलावा जो आदिवासी के साथ गैर आदिवासी जो मूलवासी लोग हैं उनको बोलते हैं सादान, और जो बाहरी लोग हैं उनको बोलते हैं दीकू। तो 3 ये मुख्य जो है सामाजिक संरचना में लोग हैं, सादान, आदिवासी, और तो उनसे 1 प्रश्न। फिर झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जो है, जो झारखंड को, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े, तो उसकी एक लंबी परंपरा है, समृद्ध परंपरा है झारखंड में। तिलका मांझी से लेकर के आपको बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू और ताना भगत तक एक लंबी सीरीज है, तो उनसे 1 प्रश्न रहेंगे। फिर वही लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे वही विभूति हो गए। फिर बाद में झारखंड को पृथक
राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन चला, तो उनमें जो लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाए या झारखंड का नाम जो है विदेशों में रोशन किए हैं, तो उन झारखंड की विभूतियों से 2 प्रश्न रहेंगे, और फिर झारखंड आंदोलन और उसका राज्य गठन से 2 प्रश्न। तो ये टोटल जो है 7 क्वेश्चन 14 मार्क्स के रहेंगे। फिर झारखंड की विशिष्ट पहचान जो है यहाँ के सोसाइटी से, कल्चर से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से और रिलीजन से है। तो ये विशिष्टता से जो है 5 प्रश्न रहेंगे और इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो झारखंड की जो सामाजिक स्थिति है, देखिएगा कि यहाँ का समाज जो है डिफरेंट है, जो भारतीय सामाजिक प्रणाली है वहाँ से अलग है। तो यहाँ का संस्कृति भी क्या है, अलग है। फिर राजनीतिक की स्थिति भी अलग है, आर्थिक की स्थिति जो है पूरी तरह से देखिएगा फॉरेस्ट बेस्ड है, तो वो सब से क्वेश्चन जो है रहेगा। फिर उसी तरह से झारखंड की जो धार्मिक विशिष्टता है, वो धार्मिक विशिष्टता देखिएगा यहाँ बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म से डिफरेंट धर्म है जिसको बोलते हैं सरना धर्म, तो वो सब से एक प्रश्न रहेंगे। तो जो झारखंड का अलग कल्चर है, संस्कृति है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, तो ये सब से 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसी तरह से झारखंड का जो लोक साहित्य है, जो यहाँ के जन जीवन में साहित्य व्याप्त है, या फिर यहाँ का जो डांस शैली है, या फिर संगीत है, या फिर वाद्य यंत्र है, या फिर टूरिस्ट प्लेस है, दर्शनीय स्थल है, या आदिवासी कल्चर है, तो ये सबसे 5 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के। इसमें लोक साहित्य से 1 क्वेश्चन रहेगा। फिर पारंपरिक जो कला है या फिर लोक नृत्य है, डांस का फॉर्म जैसे बिहू वगैरह सुने होंगे, छऊ वगैरह सुने होंगे, छऊ सॉरी, तो उस सब से क्वेश्चन रहते हैं। फिर उसी तरह से लोक संगीत एवं वाद्य से 1 प्रश्न। फिर जो दर्शनीय स्थल है जैसे नेचुरल वाटरफॉल वगैरह हो गया, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, तो नेचुरल है। फिर पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं उसके जो स्थल हैं, या फिर ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, या फिर रिलीजन से संबंधित प्लेसेस हैं जैसे देवघर, रजरप्पा, वासुकीनाथ। फिर और मॉडर्न प्लेस जैसे जमशेदपुर, ये सब जो 150 वर्ष पहले स्थापित हुए हैं, तो इन सब स्थानों से 1 प्रश्न रहेंगे। फिर आदिवासी जाति जो है एक सोशल स्ट्रक्चर होता है, तो आदिवासी जाति प्रजाति की विशेषता से 1 प्रश्न रहेंगे। तो आदिवासी जो है ये सामाजिक क्लासिफिकेशन होता है, कास्ट जाति, और प्रजाति जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, तो उससे भी 1 से प्रश्न रहेंगे। फिर झारखंडी जो साहित्य और साहित्यकार जो फेमस हुए हैं उनसे 5 प्रश्न 10 नंबर के रहेंगे। फिर झारखंड की प्रमुख जो शिक्षण संस्थान हैं जैसे यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, या फिर मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, या भी जितने भी हायर एजुकेशन के संस्थाएं हैं, तो उनसे 3 प्रश्न रहेंगे 6 मार्क्स के। और फिर झारखंड में खेलकूद स्पोर्ट्स से 5 प्रश्न रहेंगे। जैसे जानते हैं कि झारखंड हॉकी के लिए फेमस है, या फिर झारखंड का जो राजधानी खेल राजधानी है वो जमशेदपुर है, तो इस तरह से 5 क्वेश्चन 10 नंबर। या झारखंड के खिलाड़ी में सुने होंगे महेंद्र सिंह धोनी या फिर दीपिका कुमारी, तो ये सब से प्रश्न रहेंगे। फिर झारखंड के भूमि संबंधी कानून एवं अधिनियम से क्वेश्चन रहेंगे 12। तो ये बहुत बड़ा इसका एक वेटेज है 24 मार्क्स का। तो इसमें छोटा नागपुर काश्तकारी कानून CNT एक्ट से 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे, और SPT जो एक्ट है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट से 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। और फिर इसी तरह से ये सब राज्य परक और जो सब अधिनियम है उससे 2 प्रश्न से 4 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल 24 मार्क्स के जो है एक बहुत बड़ा वेटेज रखने वाला है। तो इस पे अलग से जो है मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म के रूप में वो सब बनाऊंगा, ताकि आपको ये सबसे जितने भी प्रश्न आते हैं इसमें देखिएगा टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सब जान लेना है। तो अगर आप झारखंड पे देख रहे हैं कि अगर आप फोकस कर दिए, तो झारखंड पे फोकस कर दिए तो PT में पास करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो झारखंड पे ही आपको फोकस करना है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में 10 नंबर 10 क्वेश्चन, और इसमें जो है 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन 220 नंबर का वेटेज रहेगा झारखंड का। फिर 1947 से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है उससे प्रश्न रहेंगे। फिर झारखंड का जो भूगोल है, जैसे यहाँ फॉरेस्ट है, रिवर है, हिल्स है या माउंटेन है, या फिर यहाँ माइंस हैं या फिर मिनरल्स हैं, इसके लिए फेमस है,
तो इससे 10 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दरअसल में जियोग्राफी ऑफ झारखंड बोल सकते हैं इसको। फिर उसी तरह से झारखंड में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसी अपनाया गया है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी से क्वेश्चन रहेंगे। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुआ है यहाँ पे, या जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम हुआ है या डैम वगैरह बनाया गया है, तो वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का विस्थापन हुआ है, और फिर उनको पुनर्वास करने के लिए झारखंड सरकार समय समय पर नीति बनाते रही है। तो उस सब नीतियों से प्रश्न, या इसी तरह की और भी नीतियां जो बनाई गई हैं, तो उससे 6 प्रश्न रहेंगे और 12 नंबर। तो देखिएगा कि हर सेक्शन पर स्पेसिफिक जो है मार्क्स एलोकेटेड है, क्वेश्चन एलोकेटेड है, तो आपको तैयारी करने में कितना सुविधा हो सकता है आप समझ सकते हैं। फिर झारखंड के जो प्रमुख इंडस्ट्री हैं, तो उस इंडस्ट्री जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, या फिर एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री है, या फिर इस तरह से लाख इंडस्ट्री है, तो बहुत सारे इंडस्ट्री हैं झारखंड में। तो उनका कौन से स्थान पे लोकेटेड है, जैसे सुने होंगे एक्सप्लोसिव कारखाना के लिए फेमस है गोमिया, स्टील के लिए फेमस है जमशेदपुर, बोकारो, तो सब स्थान। और फिर जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हुआ है झारखंड में, रांची में, जमशेदपुर में, या फिर धनबाद में, बोकारो में, तो उस सब से 5 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के। फिर झारखंड की प्रमुख योजनाएं हैं जितना, जैसे सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं हैं, या फिर वुमेन डेवलपमेंट के लिए है, या फिर इकोनॉमिक या फिर गरीबी उन्मूलन के लिए है, या फिर बेरोजगारी उन्मूलन के लिए है, या आदिवासियों के लिए योजनाएं हैं, या उप योजनाएं हैं, तो उससे 5 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के। फिर झारखंड में जो जंगल 29% है, तो उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम है। तो झारखंड में फॉरेस्ट मैनेजमेंट और फिर वन्य जीव जंतु संरक्षण का जो कार्य किया जा रहा है, तो उससे भी 5 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के। तो जितने भी इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो सब के बारे में, फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये सब से क्वेश्चन रहेंगे। फिर झारखंड के पर्यावरण संबंधी तथ्य, जैसे जो यहाँ के इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, पर्यावरण परिवर्तन हो रहे हैं, ये इंडस्ट्री है, तो उससे बहुत बड़े पैमाने पे पॉल्यूशन हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, तो उससे जो है पर्यावरण परिवर्तित हो रहा है। तो उसके मिटिगेशन, कमी लाने के लिए और उसको एडॉप्टेशन, अनुकूलन के लिए जो भी काम हो रहे हैं झारखंड में, उससे 7 क्वेश्चन रहेंगे, 14 मार्क्स के रहेंगे। फिर झारखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे लैंडस्लाइड वगैरह होते रहता है, या फिर तट के नज़दीक होने की वजह से साइक्लोन वगैरह आते रहता है, तो उससे 5 प्रश्न रहेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट से तो 10 क्वेश्चन इससे भी रहेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये सब सेक्शन अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है, और पूरे 100 क्वेश्चन का जो है विधिवत विवरण है, हर सेक्शन से क्वेश्चन और सब एलोकेटेड है। फिर झारखंड से संबंधित जो विविध तथ्य है, मिसलेनियस हैं, या फिर जो समसामयिक घटनाएं हैं, तो समसामयिक के देखिएगा विषयों पे मेरा एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, झारखंड लेटेस्ट हुज एंड हु। तो इससे 7 क्वेश्चन रहेंगे 14 मार्क्स के। तो इस तरह से ये जो है पीटी के हो गए। तो पीटी में आप देख रहे हैं कि झारखंड का वेटेज ज्यादा है, तो झारखंड का आप स्टडी आप कीजिएगा तो पीटी में सिलेक्शन आपका अवश्य हो जाएगा। और जहां तक एक बार मैं थोड़ा मेंस की भी सिलेबस की चर्चा कर देना चाहता हूं, क्योंकि मेंस में जो 6 पेपर है, ये 6 पेपर में 4 पेपर जो आप पढ़ेंगे, वो दरअसल में वो 4 पेपर जो है पेपर 1 है पीटी का। तो अगर आप मेंस की तैयारी ही करें, झारखंड का स्टडी करते रहें और मेंस का तैयारी करें, जो जनरल स्टडी के 4 पेपर हैं, लैंग्वेज वाला पेपर छोड़ करके, तो उन पेपरों का जब आप तैयारी कीजिएगा तो वो 4 पेपर जो है फर्स्ट पेपर के ही हैं पीटी के, तो आपका मेंस भी कवर हो जाएगा और पीटी भी कवर हो जाएगा। तो इसी दृष्टि से देखिएगा, मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूं। तो मेंस जो एग्जामिनेशन है, इसमें कोई ऑप्शनल पेपर नहीं होगा जैसे पहले होता था। इसमें 6 डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के पेपर होंगे और सभी पेपर जो है कंपल्सरी होंगे। टोटल 1050 मार्क्स के होंगे। तो पेपर 1 जो है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का होगा और प्रत्येक पे 50 मार्क्स का होगा। तो ये एक तरह का लैंग्वेज वाला पार्ट होगा, लिटरेचर नहीं होगा इसमें। तो इसकी ड्यूरेशन होगी 3 घंटे और इस पे मार्क्स होंगे 100। पहले ये क्वालिफाइंग नेचर का होता था, लेकिन देखिएगा 6th जेपीएससी में इसको जो है मेरिट लिस्ट में काउंट कर लिया गया है। तो इसका आपको विशेष स्टडी करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो है मेरिट लिस्ट में इसको काउंट किया जाता है। तो ये 100 मार्क्स के 50 मार्क्स के इंग्लिश और 50 मार्क्स के हिंदी रहते हैं।
फिर पेपर 2 जो है वो लिटरेचर वाला हिस्सा है। तो लिटरेचर जो है वो लिटरेचर में जो है इसके तहत लैंग्वेज और लिटरेचर के तहत जो है हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश है। इसके अलावा अंडर दिस पेपर एवरी कैंडिडेट विल हैव ऑप्ट फॉर वन लैंग्वेज एंड लिटरेचर 15 लिस्टेड बाय द कमीशन। मतलब कमीशन के द्वारा 15 भाषाओं का एक लिस्ट है, उस 15 भाषा में से एक भाषा का आप चयन कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार। तो उसमें हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस बहुत लेंदी है। तो आप अगर लोकल यहाँ का रीजनल लैंग्वेज जानते हैं या फिर ट्राइबल लैंग्वेज जानते हैं तो आपके लिए बहुत सहूलियत है। तो इसका ड्यूरेशन जो है 3 आवर का होगा, इसमें मार्क्स होंगे 150। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। फिर जो पेपर 3 है वो सोशल साइंस में होगा, जिसमें 2 सेक्शन होंगे, हिस्ट्री के और जियोग्राफी के। तो यही सेक्शन मैं शुरू कर चुका हूँ। तो ये आपके मेंस के भी काम आएगा। और पीटी में जो पेपर 1 है वो पूरी तरह से देखिएगा, हिस्ट्री और जियोग्राफी पे उसमें क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन इससे रहेंगे। तो ईच इक्वल वेटेज दोनों का 100 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का समय होगा और 200 मार्क्स के होंगे। तो हिस्ट्री से 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और ज्योग्राफी से 100। फिर पेपर 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, देखिएगा ठीक यही चीज है पीटी के फर्स्ट पेपर में भी। तो इसका भी ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा, मार्क्स 200 होगा। तो इसके लिए भी मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा। फिर उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब सेक्शन देखिएगा फर्स्ट पेपर में है। तो इसका ड्यूरेशन 3 आवर है, 200 मार्क्स है। फिर पेपर जो 6 है उसमें जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सब से रहेगा। तो ये भी देखिएगा फर्स्ट पेपर में इंक्लूड है। तो इसका भी ड्यूरेशन जो है 3 आवर है, मार्क्स 200 है। तो टोटल 1050 मार्क्स के ये जो है, और 100 नंबर के इंटरव्यू है, जैसे कि पहले एग्जामिनेशन के पैटर्न में मैंने आपसे चर्चा की थी। तो इस तरह से ये कंप्लीट जो है पीटी और मेंस का सिलेबस, तो इसका सिलेबस तो मैं नहीं डिस्कस किया, लेकिन पीटी का सिलेबस मैंने पूरी तरह से डिस्कस कर दिया। और इसका पैटर्न जो है एक मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मेंस की तैयारी करें आप और फिर झारखंड पे फोकस करें। तो ये दोनों तैयारी करने से तभी आपको सफलता मिलेगी। और अभी से भी अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो 1 साल 2 साल के बाद भी अगर एग्जाम हो तो भी आपसे अगर पूछा जाए 2 साल के बाद कि क्या आपकी तैयारी पूरी हो गई, तो नहीं हो गई, जबकि तैयारी आप अब अभी से शुरू की है, तब का ये हाल है। तो सोचिए कि अब आप इंतजार करते रहिए कि नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर एडमिट कार्ड आएगा तो तैयारी शुरू करेंगे, तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। झारखंड सिविल सेवक बनने लायक आप नहीं हैं। आपको अगर सिविल सेवक बनना है तो आपको अभी से सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है तैयारी करनी चाहिए। और फिर इसी सिलेबस पे बेस्ड मैं वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चलाते रहूँगा। बाकी सब चैनल वाला सब कोर्स फी लेता है, लेकिन हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरा सिलेबस में आपका कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।